वन्दितु सौवसीते ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते वोचां समयबाहुड विनमो सुखकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिन्ते। समय सारजी ग्रंथ व्यास की 387 से 351 की गाथा में 8 कर्म के 148 प्रकृतियों के कर्मफल संदर्भ में कुछ चर्चा आई। उसके त्याग भावनाओं को नचारे अमृतचंद्र आचार्य देव उस प्रकरण को पाकर हम जैन सिद्धांत पुस्तिका के आधार से ये 148 प्रकृतियों के कर्म क्या होते तो 8 ही है, और 8 के विशेष में 148 उत्तर प्रकृतियाँ है। तो ये क्या होती है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतरा, मोहनीय और आयु, ये 5 कर्मों की चर्चा की है। अब नाम कर्म, गोत्र और अंतरा, ये 3 कर्मों की चर्चा बाकी है। इसमें नाम कर्म की विशेष चर्चा चलेगी क्योंकि उसकी 93 प्रकृतियाँ है। नाम कर्म से शरीर आदि संबंध जो मिलते हैं तो उसमें वो किस किस से क्या मिलता है ये भी जानना जरूरी है। सभी निमित्त रूप में अगर हम प्रवचन सार जी की 169वीं गाथा के आसपास देख लेने से 169वीं होगी, वहाँ पे कह रहे ये जो पुद्गल कर्म रूप परिणमित हो रहा है जीव नहीं करता, वो अपना स्वयं से होता है। निमित्त रूप में जीव का भाव है। तो ये जो कर्म रूप परिणमित हो रहे हैं ये पुद्गल वर्गना है, कार्मन वर्गना है, अपने स्वयं उपादान से हो रहे निमित्त रूप में जीव के भाव है। हम ऐसे कुछ भाव करते हैं कि जिससे हमें नाम कर्म का, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का बंध होता है, और वो बंध हुआ तो उसका जब उदय होता है तो उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक से हमारा परिणमन चलता है। तो अभी इस श्रृंखला से छूटने के लिए ये सब समझने का प्रयास है। हमें ऐसा लगता है कि हमें शरीर माता पिता ने दिया है, तो ज्ञानी जी कहते हैं माता पिता बहिरंग निमित्त कारण है, बहिरंग, अंतरंग निमित्त कारण नाम कर्म है। नाम कर्म से शरीर आदि मिलता है। कोई कहता है ना कि इनके माता या पिता रूपवान है, स्मार्ट है, इसकी वजह से बच्चा ऐसा है, ये इन्होंने ऐसा किया इसकी वजह से ऐसा हुआ, या हमने ये बाल संस्कार शिविर या कुछ अलग अलग रहते हैं ना इनके गर्भ कल्याण, गर्भ के संदर्भ में कुछ होते हैं, बाहर चलते बहुत सारे, तो वो अटेंड किया उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सब कहने की उपचार की बातें हैं। सही मायने में शरीर आदि का जो प्राप्ति है वह ये नाम कर्म के निमित्त से ही मिलती है। नाम कर्म की 93 जो भेद है विस्तार से, उसमें पेज नंबर 33 के ऊपर हमने 166 नंबर का प्रश्न पढ़ा था। इसमें नाम कर्म के उदय से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है। तो देखिए क्या कह रहे, जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है। अनेक मतलब अनेक अनेक गतियाँ, अनेक अनेक इंद्रिय, अनेक अनेक अंग उपांग आदि रूप में, अथवा शरीर आदि बनाता है, अनेक प्रकार के शरीर बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। ये इतनी विचित्र अवस्था है कि इसमें अंतर्मुहूर्त में जीव अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाता है। ये सब नाम कर्म की कैसी विचित्रता है। नाम कर्म, आयु कर्म, निमित्त रूप में जीव कहीं से काल करता है, कहीं पे आता है। बिना माता पिता के समूर्छम वाले जीव अपने आप वो नाम कर्म का उदय से वैसे वैसे अंग उपांग के लिए जो भी कुछ ग्रहण करना है, पर्याप्ति आदि करना है, बराबर कर ले। हमें आश्चर्य होता है, हमें विश्वास भी नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, आगम कहता है इसलिए हम बोलने को बोल देते कि 66,336 बार कैसे क्या वो शरीर बदल सकता है। भले ही शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसके पहले ही काल कर जाएगा शुद्र भाव में, बट वहाँ चला जाता है, वहाँ पे ग्रहण करना चालू कर देता है, श्वासोश्वास के 18वें भाग में वापस बदल देता है। कैसे होता है? हम कर्म की इसी विचित्र उदय कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, हो ही नहीं पाता, पर्याप्ति पूरी नहीं होती। ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। अभी इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि ये
मति श्रुत ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है, पकड़ने का प्रयास नहीं चल रहा है। बट हम शांति से देखें, होता है ऐसा ही। इसलिए मैंने जैसे 169वीं गाथा कही ना प्रवचन सार जी की, इसके 2 4 6 गाथा पहले वहाँ पे कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा लिख दी और अमृतचंद्र आचार्य ने अच्छी से टीका लिख दी। वो बोलते हैं शरीर, वचन और काया, ये तीनों अपने स्वरूप से प्रणमते, अपने कारण से प्रणमते, अपने उनके कर्ता वो स्वयं है, उनके कर्ता के मतलब कराने वाले स्वयं है और कर्ता के अनुमोदक स्वयं है। जीव उसका स्वरूप नहीं है, जीव उस रूप नहीं है क्योंकि जीव चेतन रूप है। जीव उसका कारण नहीं है, किसका? शरीर, मन और वचन का। जीव उसका कर्ता नहीं, जीव उसका कराने वाला नहीं और जीव उसका अनुमोदक नहीं। अब जब शरीर, मन और वचन ये तीनों ही नहीं, वो स्वयं अपने आप करता है। वैसे तो द्रव्य कर्म भी नहीं, वो स्वयं पर निमित्त रूप में द्रव्य कर्मों को कहा जाएगा। नाम कर्म का उदय और उससे ये होता है। और ऐसा एक जीव के साथ नहीं हो रहा है। संसार में अनंत ही जीव है, अक्षय अनंत। एक सुई का नोक अपनी बार बार बहुत बार चर्चा हुई, इसमें अनंत ही जीव कैसे होता है? गजब अवस्था। सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ के और यहाँ से बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना है। कुछ भी करके अवसर ढूंढना है और निकलना है बाहर। तो नाम कर्म के कितने भेद हैं? तो इससे सूक्ष्म तो उनका घात होता है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? तो नाम कर्म के 93 भेद है, 93 भेद है। विस्तार से तो असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। 4 गति, नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 आयु अलग है, 4 गति अलग है। आयु में तो उतने काल तक उस शरीर में रहने की योग्यता है, और गति मतलब जिस जिस गति में जाता है उस अनुसार उसके जो भाव होते हैं। जैसे मनुष्य गति में हम आए तो हमारे मनुष्य गति में भी कर्म भूमि में आए, तो अभी हम भोग भूमि में नहीं, तो कर्म भूमि के अनुसार हमारे भाव होते हैं। यहाँ पे बचपन से बच्चे को उसको लगता है मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए, सब पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना चाहिए, पढ़ के मुझे भी पैसे कमाने चाहिए, मुझे भी शादी करनी चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए। ऐसे वैसे भाव आते हैं उसको। ये गति नाम कर, ये जीविका की प्रकृति सही मायने में। जीविका के आदि क्या है वो आगे आएगा। और भोग भूमि में रहेगा तो उनको ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमें पढ़ाई करने स्कूल में जाना है, हमें दुकान लगानी है, हमें धन कमा करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें बाजू वाला प्लॉट खरीदना है। ऐसा कभी उनको विकल्प नहीं है। उनको हमें ऐसा घर बनाना है, हमें ऐसे शादी विवाह के अनुष्ठान कराने हैं, ये कुछ भी उनको भाव नहीं है। हमें आएंगे कर्म भूमि वाले को कि हमें देव पूजा को उपासना करनी, जैन कुल में होगा और उसमें भी चाइना वाइना में होगा तो उसे ऐसा भाव ही नहीं आए। अलग अलग गति नाम करो, जीविका की प्रकृति उस अनुसार होता है। मनुष्य गति में भी तिर्यज गति के नाम कर्म का उदय रह सकता है। कैसे? खड़े खड़े मूत्र का त्याग करता है तो तिर्यज सामान्य करते, मनुष्य नहीं करता। उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो ये ऐसे परिणाम होते रहे, कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, तो वो उस गति का उदय रह सकता है। तो ये नाम कर्म से होता है, नाम कर्म की उस प्रकृति का उदय। तो नाम कर्म के 4 गति, नरक, तिर्यज, मनुष्य, देव, उस गति में वैसे भाव होते हैं। 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। जो हमारी इंद्रिय, अभी इंद्रिय तो पता ही नहीं चलते। कल परसों कोई प्रश्न पूछ रहा था कि भाई जैसे अभी चींटी है, चींटी को 3 इंद्रिय हम कैसे निर्णय करें? आगम प्रभाव हम नहीं पकड़ सकते। मच्छर 4 इंद्रिय धिक्कार है, बट ज्ञानी ने कह दिया। हमें केवल ज्ञान होगा तो हमें समझ में आ जाएगा सूक्ष्म में, और विशेष ज्ञान होगा मति शुद्ध ज्ञान में तो पकड़ में आएगा। अदरवाइज कैसे आएगा उसको पकड़? यावत ज्ञान में आ सकता है। उन्होंने कहा हमें मानना है उसको 3 ही इंद्रिय, इसको 2 ही इंद्रिय, इसको 1 ही इंद्रिय। इंद्रिय भी उसी के निमित्त से मिलती है। तो हमें जो संधि 5 इंद्रिय, हमने उसके ऐसे परिणाम किए थे। नाम कर्म का बंध क्यों होता है? तो अभी नीचे आएगा शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम का तब पढ़ेंगे। तो वो हमने कुछ किए होंगे तो हमें 5 इंद्रिय वाला मिले, उससे मिलते।
तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 जाति, 4 गति, 5 शरीर। औदारिक शरीर आदि क्या है, आगे आएगा। जो अपना औदारिक शरीर है, देवों का वैक्रिय के आहारक मुनिराज के विशेष किसी किसी का होता है, जो प्रश्न आदि पूछने जाते हैं। आहारक शरीर, तेजस शरीर जो शरीर को कांतिमान करता है, और कार्बन शरीर जिसमें 8 कर्म की 148 प्रकृतियां रहती है। आंखों से दिखता नहीं हो। औदारिक शरीर दिखता है, वैक्रिक शरीर भी दिखेगा जरूरी नहीं। किसी की योग्यता होगी तो देव उसको दिखेगा, साहब मुझे निरंतर दिखाता, आदि आदि कोई के थे तो चलता है उसमें, अभी जैसे भी होगा। बट सामान्यतः आहारक शरीर आंखों से नॉर्मल दिखेगा नहीं, वैक्रिक दिखता नहीं है, और ये कार्बन तेजस भी दिखते नहीं शरीर। जैसे हम कहते हैं ना, आलू प्याज में कहाँ अनंत जीव दिख रहे हैं हमें, तो बट सर्वज्ञ कह रहे हैं, हम सर्वज्ञ कह रहे हैं ऐसा कैसे माने? सर्वज्ञ ने क्षेत्र में 7 तत्वों की व्यवस्था की, उसमें हमें भाषित होता है हाँ ऐसा ही होगा, तो उनकी ये भी चीज सही होगी। वो सर्वज्ञ की तो ये भी सर्वज्ञ की। प्रयोजनभूत में प्रॉपर है तो अप्रयोजनभूत में ये प्रॉपर है। तो ये जो औदारिक वैक्रिय, ये जितने भी आलू प्याज आदि के हैं, ये सब औदारिक शरीर, सब औदारिक, ये औदारिक है, औदारिक शरीर से बने हुए। अपना शरीर जीव वाला है, बट ये आहार वर्गना के औदारिक वर्ग नहीं है इसमें। फिर 3 अंगोपांग, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, तेजस और कार्बन को अंग उपांग नहीं होते। अभी एक एक चीज जो अंग उपांग क्या है ना, आगे चलेगा, इसलिए मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं। 1 निर्माण, 5 बंधन, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, 5 संघात, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, 6 संस्थान, समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्ज, वामन और मुंडक, 6 सहनन, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता, सुपाटिका, 5 वर्ण, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये शरीर का वर्ण है ना। जैसे हमने ऊपर में प्रतिकृति के रूप में रखा है कि 24 तीर्थंकर में इतने लाल वर्ण के थे, इतने सफेद वर्ण के थे, इतने काले वर्ण के थे, तो उनका शरीर का वैसा वर्ण नाम कर्म की प्रकृति से मिलता। अब नाम कर्म का हमने खराब किया होगा और हमें मान लो सफेद अच्छा लगता और काला हो गया, या अभी फॉरेन वाले होते हैं, अमेरिका इधर उधर वाले, उनको सफेद स्किन अच्छी नहीं लगती, उनको काली चाहिए, इसलिए वो काले लोगों से ज्यादा प्रेम करते, उल्टा है चक्कर से। और हमें गेहूं वर्ण अच्छा नहीं लगता, हमें वो चाहिए ऐसे। तो ये तो नाम कर्म से मिलता है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। 5 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध, शरीर में एक पर्टिकुलर आती है ना, किसी किसी के नजदीक जाते पसीना आदि के हम ये करते हैं तो उसके दुर्गंध नाम कर्म का उदय, और किसी के सुगंध नाम कर्म का उदय। जैसे विशेष पुरुष होते तो उनके सहज में ये रहता है। 5 रस, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कशेला। अब शरीर पुद्गल से बना है तो उसमें रस भी रहेगा, क्योंकि पुद्गल रसगंध वर्ण स्पर्श आदि से बना हुआ, तो उसका कोई पर्टिकुलर रस होगा। 8 स्पर्श, ये रस कोई दूसरी चीज का नहीं, शरीर का ही, शरीर संदर्भ में पूरी चर्चा चलेगी। 8 स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कठोर, नरम। हम कहते ना तुम्हारा बहुत शरीर गर्म ही रहता है, तुम्हारा बहुत ही ठंडा रहता है, कैसे रहता है? तो ये वैसे वैसे नाम कर्म का उदय हो। किसी का कंटिन्यूअसली उष्ण प्रकृति रहती तो गर्म ही रहता है, तो ये कहाँ से नाम कर्म? अभी एकदम सूक्ष्म में हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारा इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं, मति श्रुत ज्ञान, बट मोटा मोटा कह रहा हूं मैं। 4 अनुपूर्व, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। जब काल करके वो विग्रह गति में होता है तो उसमें अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। 1 अगुरु लघु, 1 उपघात, 1 परघात, 1 आतप, 1 उद्योत, 2 विहाय गति, प्रशस्त और अप्रशस्त जो गमन करते हैं ना, उसमें विहाय गति नाम कर्म का उदय होता है। 1 उच्छ्वास, 1 त्रस, 1 स्थावर, 1 बादर, 1 सूक्ष्म, 1 पर्याप्त, 1 अपर्याप्त, 1 प्रत्येक, 1 साधारण, 1 स्थिर, 1 अस्थिर, 1 शुभ, 1 अशुभ, 1 सुभग, 1 दुर्भग, 1 सुस्वर, 1 दुस्वर, 1 आदे, 1 अनादे, 1 यश कीर्ति, 1 ऐश कीर्ति और 1 तीर्थंकर नाम। 53 प्रकृतियां। कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे मैंने पूर्व में कहा ना, किसी नाटक में वो गुंडा व्यक्ति होता है, वो MBBS करने जाता है,
तो बॉडी का डिसेक्शन करता है, वही फेंट हो जाता है। तो उसका टीचर उसको कहता है, जब तुम किसी का खून करते थे कभी सोचा है कि बॉडी में इतने पार्ट्स होते, इतना होता है? तो बस ऐसे ही हमें इतने सारे शरीर अंग उपांग गुरु लघु विहाय गति आदि सब चलते ही रहते नाम कर्म। हम कुछ परिणाम करते, हर समय नाम कर्म का बंद हो रहा है हमारा, हर समय हो रहा है। निचली भूमिका में तो होता ही रहता, ऊपर ऊपर जाएंगे तो फिर कुछ कुछ प्रकृतियां घटती जाएगी, वो फिर अलग प्रकरण है, उसमें नहीं जाएंगे हम। हमें पता ही नहीं चलता, हम परिणाम कुछ विशेष करते बन जाता है, परिणाम करते बन जाता है, परिणाम करते बन जाता है। और इससे ये सब मिलता है। किसी किसी को बहुत यश की चाह होती और उसके स्टॉक में नाम कर्म की यश नाम कीर्ति प्रकृति ही नहीं, तो खेदित होता है, मैं सब इतना करता और मेरे को यश क्यों नहीं मिलता? अरे भैया तेरे स्टॉक में नहीं तो क्या करे, स्टॉक में ही नहीं। और किसी किसी के पूर्व में नाम कर्म की इसी शुभ नाम कर्म यश कीर्ति बंधा है, बिना चाहिए नाम हो जाता। हमें लगता है यार ये आदमी तो कुछ करता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, कैसे हो रहा है? भैया उसके पूरे के स्टॉक जब तक रहेगा तब तक यश चलेगा, जब नहीं होगा तब साइड लाइन हो जाएगा। है इसी जीव बाकी प्रकृति, क्योंकि जीव का फीलिंग है। किसी किसी का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बट यश नाम कीर्ति का उदय, उसको फीलिंग अच्छी लग रही। ये सब प्रकृतियां चलती, काम होता है, यहाँ उदय होता है और उस निमित्त से वैसे वैसे स्वाद आता है ज्ञान में, और जीव वैसे वैसे राग द्वेष के परिणाम करता है, नयापन करता है। बहुत फास्ट काम होता है। इस फास्ट काम को ज्ञान में निर्णय करके उसकी श्रृंखला को तोड़ना है, और श्रृंखला को तोड़ने का एकमात्र उपाय एक चैतन्य मात्र आत्मा का निर्णय करना अपनी स्वयं का, इतना ही उपाय है इसका। अब यहाँ पे पूर्व के पेज पे नीचे बॉटम लाइन में शुभ भाव बताइए। नहीं, इसमें आगे वैसे ये 5 शरीर की चर्चा आने वाली, तब तो विशेष चर्चा करेंगे। अंग उपांग केवलियों ने ज्ञान में देखा कि कार्बन और तेजस शरीर का होता ही नहीं। बाकी जैसे हमारे ये होते ना उंगली आदि अंग उपांग, ये 5 शरीर में होगा, वैतरिक आदि में वहां नहीं होता है, तो उन्होंने उसका नहीं कहा ऐसे। अब हम देख नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 3 को है अंग उपांग, तो कार्बन और तेजस को भी होना चाहिए। बट वो कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, बहुत उनको आवश्यकता नहीं होगी, उनको हाथ पैर आदि की जरूरत नहीं होगी। शरीर है बट उनके अंग उपांग में। अब अंग उपांग किसे कहते हैं, जब वो चर्चा आएगी तब मैं करता हूँ, उसमें आ रहा है, एक एक को खोलेंगे वो। तो ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का आश्रय क्यों होता है, तो यहाँ पे कह रहे, और किसी के पास पुस्तक नहीं ना, यहाँ पे कॉपीज नहीं, ठीक है चलो, नहीं तो फोटो कॉपी रहती है, तो किसी को पढ़ना है तो रात में रह सकते हैं, चलो देख लीजिए, होगा तो 2-5 फोटो कॉपीज निकाल लो, उसको होंगे तो किसी ने करके देख लेना चाहिए। देखिए नाम कर्म के मुख्यतः 2 भेद है, एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म मतलब जिसमें जीव को दुख का अनुभव होता है, मतलब उसके, और शुभ नाम कर्म मतलब सुख का अनुभव, पुण्य प्रवृत्ति कह सकते नाम कर्म की। उसमें मन वचन काय के योगों में कुटिलता और विसंवादन के भाव से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। हम जैसे भी पंचम काल में रहते हैं, पंचम काल में हमारे दिमाग में पूरा फिट हो गया, सब कुटिल नहीं रहेंगे, वक्र नहीं रहेंगे, हम सीधे रहेंगे तो तुड़ाए जाएंगे, हमारा तो चलेगा ही नहीं। तो कहते हैं उससे अशुभ नाम कर्म का बंध हो। मन वचन काय के अशुभ कुटिल करोगे तुम बाहर में, छल आदि के सब, उसके बिना तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बाहर की दुनिया में टिकना है हमें, भैया एक दुनिया में टिकने के लिए हम नहीं आए, हम तो अपना निर्णय करने को आए हैं, अनादि निधन तत्व का समस्त पर से भिन्न और छूटने के लिए आए। ठीक है, हम अगर चौथा गुण स्थान भी कर ले प्राप्त तो हमारा काम बहुत बड़ा हो जाए। प्रतिमा ले पाए तो ठीक है, निभेगी तो लेना, नहीं निभेगी तो शांति से बैठना, बट चौथा तो लेके ही रहना, तो उसके लिए आए। तो यहाँ पे एकदम सरल रहे, कुटिलता करेंगे तो समझना हम डूब रहे, और सर्वज्ञ की आज्ञा हमारी नहीं। सब ये तो सर्वज्ञ थोड़ी गोपाल दास जी, अरे भैया इनके नहीं, उमा स्वामी जी कह रहे,
उमा स्वामी कह रहे हैं छठवें अधिकार में, वहां से लिया हुआ है, इनका कुछ नहीं। सब उमा स्वामी थोड़ी सर्वज्ञ थे। अरे भैया वो लिख रहे ना मोक्ष मार्ग से लेता, हम ऊपर से ले रहे, हमारा नहीं कुछ चल रहा, हमें कोई छलावा भी नहीं करना है। कौन? उमा स्वामी कह रहे हमने तो ऊपर से जैसा आया केवली शुद्ध केवली भड़िगम, वहां से हमने खड़ा किया है, हमारा कुछ नहीं। मानते हैं हमें पूर्व और उसका पूरा ज्ञान नहीं था, हमें थोड़ा ही ज्ञान था, बट वो प्रॉपर था, उसी से हम कह रहे ऐसा ही होता है। तो मन वचन काय के भूतकाल में किए होंगे तो अभी उसका प्रायश्चित करना कर लो, और वर्तमान और भविष्य के लिए अपने लिए कुटिलता छोड़। सामने वाला कितना भी कुटिल करे, भाई कितना भी कुटिलता कर रहा है, या मित्र कितना भी कुटिलता कर रहा है, पिता कर रहा है, पुत्र कर रहा है, हम उसमें से कैसे निसट सकते? उसको समझा सकते तो ठीक है, नहीं समझा सकते तो शांति से अपना काम कर ले, अपन साइड लाइन हो जाए। ज्यादा कुटिल के चक्कर में अपन कुटिलता नहीं करें, क्योंकि वो एक व्यक्ति के चक्कर में हम आए नहीं। ये क्या करता है, वो कुटिलपना कर रहा है तो ये भी कुटिलपने में लग जाता है, मरता है, डूबता है, एक व्यक्ति में फंस जाता है। कभी भी फंसना नहीं, एक व्यक्ति में कभी नहीं फंसता। ये सब आखाड़े करने नहीं, तैयारी नहीं करने कुटिलता का, सीधा हो जाना। सीधा जाएंगे तो फटक से अंदर चले जाएंगे। अंदर मतलब वो एक समय के पर्याय अंदर घुस जाएगी। कहाँ घुसेगी? स्वभाव में घुस जाएगी। स्वभाव में घुसेगी मतलब स्वभाव को ग्रहण कर लेगी, नहीं तो ग्रहण नहीं होगी। करने दो, दुनिया को जितना करना है करने दो। अब उनका अभी थोड़ा संसार नजदीक नहीं आया तो उनको करने दो। इसलिए वो जो 130 जीव जाने वाले सरल परिणाम वाले ही जाते हैं। क्यों? मनुष्य के आश्रम का कारण क्या है? निकल पड़ा, स्वभाव की मार दो। तो यहां से मनुष्य में जाते, महाविदय में 8 साल तक मिथ्यात्व में रहेंगे, ठीक है। बाद में सम्यक दर्शन कर लेंगे, मुनिपना आदि यथायोग्य अंगीकार करके शपथ से चल के केवल ज्ञान करके उसी बहुत से जा सकते। तो हमें कुटिलता करने की जरूरत नहीं। व्यापार आदि में भी अपने को लगता है कुटिलता करके 100 रुपए कमा रहे, और बिना कुटिलता के 60 ही कमाएंगे, ठीक है, 60 में ही काम करें, 60 में घर चला लेंगे। 40 के चक्कर में हम संसार इतना दूर कहां भोगेंगे? इसी दुर्गतियों में कहां जाएंगे? हमें नहीं जाना। अशुभ नाम कर्म का कारण क्या? मन वचन काय के योगों में कुटिलता और विसंवादन के भाव से, विसंवाद करने के भाव, ज्यादा उलझना भी नहीं किसी के साथ। ज्यादा उलझे विसंवाद किया तो उसमें भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय हो। अच्छे से बात हो सकती, ठीक है, लगा कि सामने वाला डिबेट वाला है, वाद विवाद वाला है, हट जाना, तत्व की बात भी नहीं करनी। क्यों? अब उसकी योग्यता पात्रता नहीं, पात्रता होगी तब समझा देंगे उसे, नहीं है काम, शांति से रहे। पात्र सामने उपादान की पात्रता के बिना भी संवाद कुछ भी नहीं करना। इसलिए स्वामी जी की रीति नीति गजब। तुमको अगर वाद विवाद करने आना है तो हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं उलझे। हाथ में समझना है, हम पूरा समझा देंगे। रीति नीति गजब थी, अच्छी थी। इसीलिए कोई डंडा लेके आए, कुछ भी आए, हम तो शांति से अपना काम करें। हम अपना काम करने के लिए निकले, हम उलझने के लिए निकले नहीं। तुमको तो अभी उलझना है, तुमको संसार बढ़ाना है, तुमको खड़े खड़े करने करो तुम। अब जिसे समझना है फटाक से समझ जाए, निकल जाए। तो किसी किसी को लगता है ना मेरा शरीर ऐसा क्यों, किसी किसी का बहुत विद्रूप रहता है। गुना में थे, कोई परिचित पहचान वाला था, उसका बच्चा मतलब सामान्य जैसे मनुष्य होते वैसा नहीं था। जो भी कारण होगा वो बहुत दुखी रहता। बच्चे का चेहरा, नाक आदि कुछ अभी तो धीरे धीरे तो सब डिटोरेशन चलने वाला है। जो भी कारण होगा अलग ही जन्मसी। कहां से? नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म का उदय। पूर्व में ऐसे कुटिल किए होंगे, वैसा शरीर मिला तो वैसे अंग उपांग आदि सब विकृतता वाले होते। कोई भी हो, उसका कोई विशेष नहीं। और इनसे विपरीत भाव से शुभ नाम कर्म का बंद होता है। अच्छे शुभ नाम का, हम कहते हैं शला का पुरुष जो होते, इनका शरीर आदि कितना रूपवान होता है, सनन आदि होता है। ये कहां से? शुभ नाम कर्म किए हुए पूर्व। मतलब मन वचन काय की कुटिलता नहीं की, सरलता रखी, एकदम सरल। कोई छल कपट नहीं, कोई दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। उससे शुभ नाम कर्म का आश्रय। सहज में ये कामदेव आदि ये सब जो बनते हैं विशेष वाले, इनसे इनको सहज में हमें आश्चर्य होता है, कैसे क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। अरे भैया पूर्व का घाट का पुण्य,
जैसे हमें आश्चर्य होता है ना, इनके पास कुछ पैसा तो नहीं था, इतना पैसा कैसे आ गया, 5 साल में 10 साल में पुण्य का उदय हो सके। हमें उसमें कुछ करना नहीं, हमें तो ये कर्मों में भी रीझना नहीं, क्योंकि हम तो संन्यास की भावना कर रहे हैं। बट साथ साथ में अभी पूरा संन्यास तो नहीं हो सकता है, बट रहे अशुभ से तो बच ही सकते, ताकि अपना जितना काल अभी संसार बचा है उतने काल में दुख तो नहीं होगा। तो उसके लिए समझने योग्य अब एक जो 93 प्रकृति है उसकी इन्होंने अच्छे से विस्तार से किया, संकलन बहुत गजब है। मैंने पहले दिन भी कहा था, गोपाल दास जी ने ये बना के बहुत अच्छा काम किया। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म। अब ये बहुत स्थूल परिभाषा है, क्योंकि विशेष में जाएंगे तो अभी आगे पता चलेगा गति नाम कर्म, क्योंकि हमारे औदयिक भाव में 4 गति के भाव है। तो और जीव उपाकी प्रकृति में भी चर्चा चलेगी कि जीव के परिणाम है। जीव उपाकी किसे कहते थे? जीव में। पुद्गल उपाकी किसे कहते थे? जिसका उदय मतलब ये पुद्गल में आता है उसका। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। सदृशता मतलब एक जैसी, अव्यभिचारी मतलब मतलब नहीं, व्यभिचारी मतलब विकृत। तो सदृशता के कारण एक रूपता है, मतलब एक इंद्रिय की सामान्यता से एक रूपता है, 2 इंद्रिय की सामान्यता से एक रूपता है। अब उसमें अवघान आदि की विशेषता होगी, उसकी चर्चा नहीं। जैसे मच्छर अगर देखेंगे मोटा मोटी एक रूपता जो दिखती है, वो धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। एक जैसे होने वाले पदार्थों का, सदृश धर्म वाले गुण वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से, किसी को बीच में कुछ शंका होगी तो पूछ सकते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होता है उसे जाति नाम कर्म। ये इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म से मिलते। और जाति नाम कर्म क्या, जाति क्या है? सदृशता होना, उन धर्मों की, सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होना, तो उनके अनुसार होता है। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। तो शरीर की रचना किसकी वजह से होती है? माता पिता की वजह से नहीं, वो डॉक्टर की वजह से, वो गर्भ संस्कार देने वाले जो भी बाहर चल रहे उनकी वजह से नहीं, जीव की वजह से नहीं, नाम कर्म के उदय की वजह से। शरीर नाम कर्म का उदय है और उससे औदारिक आदि शरीर की रचना होती। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर्ता बलि बनते अज्ञान अवस्था। स्त्री और पुरुष का संयोग होके वीर्य और खून, जो भी पीत ये है खून, इन दोनों का ही होके अब उसमें कैसी पर्याप्ति हो रही है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी। हम स्थूल में कहे ये खिला दो तो अच्छा होगा, वो खिला दो तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो व्हाइट कलर का होगा और ब्लैक, ये सब कहने की बात है, स्थूल बात। निमित्त निमित्त के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मेन नाम कर्म शरीर की जो बनती है इसका नाम कर्म। नाम कर्म ये कार्बन वर्गना से बना हुआ है, पुद्गल है, और ये शरीर औदारिक आदि जो भी है ये भी पुद्गल का बना है, ये भी शरीर है आर वर्गना वाला। ये दोनों जड़ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव का भी नहीं, माता पिता का भी नहीं, इसका भी, बाकी किसी का नहीं, बाकी किसी का नहीं। स्थूल में कहेंगे जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है, तो उनके उस कर्म का उदय होता है। तो अपने को लगता है चींटी किसी के तुरंत उत्पन्न हो गई, अभी तो 10 मिनट पहले थी नहीं, 500 चींटियां कहां से आ गई? 10 मिनट पहले चींटियां थी नहीं साहब, यहाँ पे कुछ मीठा भी नहीं गिरा हुआ है, 500 चींटियां कहां से? उनकी वहां पे उस शरीर की रचना होने की योग्यता, जहां से भी रहेंगे काल करेंगे, वहां आएंगे
वातावरण में से पर्याप्त अंतर्मुहूर्त में कंप्लीट करेंगे, चलने लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कितनी विचित्रता है, समझना। इतना सब विश्व में सहज चल रहा है और हम बिना काम के कर्ता होके बैठे। निमित्त रूप में कर्म है, द्रव्य कर्म, और नैमित्तिक रूप में हम कहते अचानक इतने मच्छर आ गए, कहाँ चले गए, ये आ गए, वो आ गए, कहाँ से होने लगे, हो जाए। अभी एक अलग टाइप के उड़ने वाले कीड़े बहुत होने लग गए, कहाँ से हो गई थी? ये सब निमित्त। ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर टिड्डियां हो जाती, टिड्डियां पंजाब आदि में भी बहुत सी होती है, अचानक हजारों लाखों। वह कहते तुम 100 मारो और 20 रुपए देंगे, मारते। अब वो तो अलग ही प्रकरण हो गया, उसमें अभी नहीं छेड़ रहा हूं मैं। कहां से उत्पन्न होता उस क्षेत्र में वैसी योग्य जीव राशि कहां से होती है? अभी बारिश के इसमें अचानक हो जाती, तो इसलिए आवागमन अनर्थकारी नहीं करना चाहिए। भले हम मुनि नहीं, मालूम है हमारा कोई चातुर्मास नहीं, आवश्यक बहुत ही आवश्यक है तो करना नहीं चाहिए। बिना काम का प्लानिंग तो करना ही नहीं 4 महीने, क्योंकि जीव हिंसा होगी, हमें फिर वापस बंद होंगे हिंसा आदि बहुवार। समुच्चय उनके माता पिता कहाँ दिखे? ये तो माता पिता वाले कुत्ते बिल्ली आदि कह सकते हैं, बाकी वो तो समुच्चय में आए, फटाफट तैयार हो जाते। कितने हैं? हजारों होंगे, लाखों होंगे, पता नहीं कितने होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये उसका उदय, अब उसका उदय कोई रोक नहीं सकता है, उसको रोक नहीं सकती, वो उसकी शरीर की निर्मित होगी। वो तो तुम्हारे शरीर नाम कर्म आदि का अत्यंतिक क्षय होगा, तब सिद्ध अवस्था होगी। फिर वापस से जीव ऐसा कुछ परिणाम करेगा नहीं जिससे नाम कर्म का आश्रय होवे, और नाम कर्म का आश्रय होवे तो वापस शरीर मिले, ऐसा होगा ही नहीं। भाव ही नहीं आएंगे उस सिद्ध अवस्था में जाने के बाद में। इसलिए कॉन्फिडेंट रहना कि आगम की आज्ञा है, सिद्ध अवस्था होने के बाद में वापस संसार में आते नहीं, वापस कोई भव अवतार धारण करते नहीं हमें। और इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि एक बार के लिए परमानेंट काम ही कर दे, फिर वापस ये सब चक्कर ही नहीं। ये सब बहुत चक्कर है, आज इसका ये, आज उसका वो, आज यहाँ जाना है, नहीं गया, वो नाराज हो गया, उसका ये हो गया, उसने फोन नहीं किया, इसने किया, कितनी उलझने, कब तक चलता रहेगा परेशानी? एक बार छूटना चाहिए, छूटने का उपाय ढूंढना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, तो ये अवधारिक आदि शरीर की जो रचना होती है, शरीर नाम कर्म से होती है, तो अपने जो भी रचना हो रही है उससे होती है। इसलिए एक ही माता के 2-4 बच्चे भी हो, अलग अलग रचना होती है, सामान्य मतलब विकास होती है, उनके वैसे नाम कर्म का होता है। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ पैर आदि अंग एवं नासिक आदि उपांग बनते। हम कहते ना 8 अंग से युक्त अगर जिन बिंब होगा वही वंदन योग्य है, उसमें से एक अंग भी कम होगा तो सामान्यता वंदन योग्य है। अब नासिक आदि उपांग कभी कुछ उंगली ये हो जाए तो हम फिर भी कर सकते दर्शन। तो क्या कारण है? अंग तो महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अष्टांग नमस्कार करते हैं जीवेंद्र देव को। कारण क्या? कि हम संपूर्ण समग्रता से करने के वो भाव है, 2 हाथ 2 पैर आदि जो भी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इस कर्म अंगोपांग नाम कर्म। तो माता जी का प्रश्न था कि भाई तेजस और इसमें तो केवलियों ने देखा नहीं उनके हाथ पैर आदि कुछ होते, शरीर का होते नहीं, वो तो क्या पूर्ण क्षेत्राघात। तो कोई कहेगा आकार तो वैसा है, आकार वैसा है, तो उनके अंग उपांग नहीं होते। तो उनके अंग मतलब 8 अंग और उपांग मतलब नासिका आदि, उंगली आदि जो भी होंगे, तो इन कर्म के उदय से ये सब मिलते हैं। तो किसी किसी की जन्मता से उंगली कम होती है, ज्यादा होती है, या किसी किसी के विचित्रता होती है, एक कान है एक नहीं, कुछ भी होता है, तो ये अंग उपांग नाम कर्म का उदय। वैसे किसी का नाक बौना है, फटा हुआ ही आता है, कुछ जन्मसी होते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कैसी है नाम कर्म। ये सब सोल्यूशन कर्म व्यवस्था समझेंगे और उसको लिंक करते आएंगे तो हमें इतना समाधान मिल जाएगा, सहज हो जाएगा। ये तो हमें पता ही नहीं, हम किसी के ऊपर आरोप देते रहते, सब आपने बराबर ऑपरेशन नहीं किया, आपने बराबर नहीं किया, आपकी वजह से इसका नाक ऐसा है, कान ऐसा है, कुछ नहीं होता है, सब बराबर व्यवस्थित अवस्था है। अंग उपांग आदि की रचना इससे होती।
अंग उपांग नाम कर्म क्यों बंधे, खराब वाले क्यों बंधे अंग उपांग? मन वचन काय की कुटिलता की। अच्छे अंग उपांग क्यों है? जैसे इनका अंग उपांग एकदम विशेष होते, प्रॉपर होते, एकदम साइज आदि में, उनका सनन संस्थान में भी अपनी चर्चा चलेगी। तो इनके वजह से नाम कर्म का उदय होता है। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग की ठीक ठीक रचना जहाँ चाहिए, ऐसा नहीं निर्माण नाम कर्म का उसकी वजह से होता है, नहीं तो कान किसी का यहाँ पे, नाक किसी का यहाँ पे, ऐसा कभी नहीं हो। जहां जिसका प्रॉपर चाहिए वो ठीक ठीक रचना निर्माण नाम कर्म से उसकी वहां पे व्यवस्था चलती। अब किसी किसी का थोड़ा सा कुछ रहता होगा कहीं पे, तो ये जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग की ठीक ठीक रचना होती। अब ये जैसे कुभोग भूमि वाले मनुष्य होते हैं, इनको एक कान होता है, कहीं पे एक ही पैर होता है, उनके वैसे अंग उपांग आदि नाम कर्म का उदय। और निर्माण में भी फिर वैसे ही होता है। उनको जैसे सामान्यता मनुष्य को नहीं होती, बट उनको पूछ होती, तो पूछ का वैसे अंग पांग और निर्माण नाम कर्म का उदय होता है, वैसे उसका सोल्यूशन मिल सकता है। निर्माण नाम कर्म से ठीक ठीक रचना होती है, शरीर से शरीर मिलता है, अंग उपांग से अंग उपांग की रचना होती है, और निर्माण से वो प्रॉपर जगह पे होते हैं, जहाँ जो होने चाहिए वैसी। दांत की जगह दांती होंगी, दांत के आँख के ऊपर नहीं होंगे, मतलब बराबर वो मुंह के अंदर होने चाहिए, तो उसकी रचना भी वैसी होगी। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अवधारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं उसे। तो अपने को आश्चर्य होते ना, अभी इसमें अनंत है, बराबर एक दूसरे को। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जैसे अपन घर बनते हैं या मंदिर जी बनाते हैं तो कारीगर आता है, बराबर ईंट के ऊपर एक ईंट रखता है, चूना लगाता है, सब प्रॉपर सीमेंट आदि सब लगा के उसको बनाता है प्रॉपर कलर। यहाँ कोई दूसरा करने वाला नहीं, या ये कर्म है। तो ये बंधन नाम कर्म से अवधारिकारी शरीर के जो परमाणु बराबर बंधन को, तो ऐसा नहीं कि वो गिलने लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो। नहीं तो साहब इनका खून यहाँ से निकलने लग जाए, ऐसा नहीं। अभी किसी को जख्म हो गई तो वो बात अलग है, या किसी को कोड़ हो गया और शरीर में से वो जलने लगे तो वो बात अलग है। वो तो असाता और अस्थिर नाम प्रकृति का उदय होगा तब होगा। बट ये सामान्यता बराबर जो अवधारिक आदि शरीर के परमाणु परस्पर एक दूसरे को बराबर बन, कोई आता नहीं है बंधन का। मच्छर का भी बराबर होता है, चींटी का भी बराबर होता है, हमने देखना चाहिए। तो ये कहाँ से होता है? तो इनके ये सब बंधन नाम कर्म से परमाणु बराबर परस्पर संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, बंधन नाम कर्म। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय के निमित्त से, मैं बार निमित्त इसीलिए अवधारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त, बंधन में जुड़ जाएंगे और संघात से छिद्र रहित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा खून या मांस ऐसे गलता नहीं, रोग हो जाए वो अलग बात है। तो संघात नाम कर्म ये काम करता है कि जिसमें छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं। चलनी के जैसा नहीं, चलने में हम कुछ दूध या कुछ डाले तो नीचे गिर जाएगा, ऐसा इसका नहीं है। वो एकता को प्राप्त होते, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ये प्रॉपर आकृति होती ना, जैसे हमने ये जो जिन बिंब विराजमान किए, ये प्रॉपर शास्त्र के आधार से इनका समचतुर्थ संस्थान कैसे बनेगा उसका प्रमाण है पूरा। रत्नखंड की श्रावकाचार में भी अनेक ग्रंथों में भी आया हुआ है, तो टीकाओं में आया हुआ है। तो ये प्रॉपर प्रमाण से फिर वो बनाते हैं, उनका प्रॉपर समचतुर्थ आदि संस्थान वालों का प्रॉपर होता है, बाकी वालों का फिर जैसे रहेगा वो तो चर्चा करते हैं। तो ये इस कर्म के उदय से वैसी आकृति बनती, आकार। हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति का ये पीठ के नीचे वाला भाग बहुत मोटा रहता है, नीचे वाला, और ऊपर वाला पतला होता है। किसी का ऊपर का बहुत मोटा होता है, नीचे का पतला होता है। तो ये कैसे है? तो उस संस्थान, उसका आकार कैसे वैसे बन गया, तो वैसे संस्थान का उदय उसे संघात। संघात में क्या होते हैं? बंधन से तो बंध जाता है और वो छिद्र रहित करना है।
तो संगात का नाम कर्म का उदय, संगात नाम कर्म का उदय छिद्रहित होता है। अभी किसी किसी के संगात नाम कर्म में कुछ विकृति आती होगी उदय में, तो उसके शरीर में से खून झरने लग जाता है, जैसे कुष्ठ रोग होता है किसी को, तो पानी ये उसका फिर छिद्र रही, वो छिद्र में कुछ प्रॉब्लम आता होगा तो होता। तो साथ में नाम कर्म के अस्थिर नाम प्रकृति का भी उदय होगा, ये भी होगा और असाता का भी होगा। तो अचानक हम कहते क्या पता उनका कैसे हो गया, किसी किसी के बॉडी में से कीड़े निकलने लग जाते हैं, कुछ हो जाता है, कहाँ से होता है, तो ये सब पाप कर्म। जिसके पास पानी खून सब निकलता है तो वो संगात में आ गया। संगात का कुछ ऐसा विकार होता है। अभी संगात का भी भेद प्रभेद तो बहुत कर सकते हैं, बट सामान्य समझने के लिए उन्होंने 93 में कर दिया। फिर इसका और विशेष कर सकते, जैसे अभी एकेंद्रिय में फिर और विशेष कर सकते भेद, या मनुष्य गति तिर्यंश गति में और विशेष कर सकते हैं, ऐसी इनकी भी और विशेष होंगी ऐसे। बट वो अभी ऐसा कहीं खुला हुआ नहीं है, बट हम सामान्य से ले सकते हैं उनके। तो संगात में वो छिद्र रहित एकता को प्राप्त नहीं हो पा रहा, तभी तो यहाँ से खून गिरने लग गया, कैसे हो। जैसे किसी किसी की बीमारी आ जाती है तो स्टूल सामान्यता से पीछे से निकलना चाहिए मल का, बट अलग जगह से निकलने लग जाता है, कुछ क्या हो जाता है, तो ये कहाँ से हो जाता है, तो ये कुछ विचित्रता होती होगी। अब सूक्ष्म में हम नहीं समझते, हम स्थूल से मैं कथन कर रहा हूँ। तो ये सब उसमें होते हैं। हम क्या देख रहे थे, हाँ संस्थान, तो इस संस्थान कर्म के उदय से शरीर की आकार बनता है, आकृति, और वो आकृति जो है आकार का तो उन्होंने गति नाम कर्म में लिया, इसमें आकृति ली। एक्चुअली गति नाम कर्म है ना, वो स्थूल कथन किया हुआ है इसमें, ये आकृति वाला संस्थान का प्रॉपर है। इसमें देखिए समचतुर्थ संस्थान किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर नीचे तथा बीच में समभाग या सम अनुपात में होती है, उसे समचतुर्थ है। और एक जैसे प्रॉपर अंग उपांग साइज में दिखने में एकदम सुहावने भी लगे और रहता है, इससे जैसा आकार रहता है, तो वो समचतुर्थ संस्थान होता है उनका। लगभग ये जितने भी विशेष पुरुष होते तीर्थंकर आदि, इनके समचतुर्थ संस्थान ही होता है विशेष। न्यग्रोध संस्थान की विशेषता ऐसी है, 6 संस्थान वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं। सहनन तो वजन विषम नाराज सहन ही चाहिए, संस्थान चले, उंडक संस्थान भी होगा तो वो भी मोक्ष जा सकता है, उसके लिए कोई अड़चन नहीं। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वट वृक्ष की तरह होता है, मतलब जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले हैं, छोटे हैं, और ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। ऐसे मिल सकते हैं, देखने में भी आते हैं, जैसे कुछ ये नहीं मोटा मोटा, फिर उसके भेद प्रभेद बहुत बन जाएंगे। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शाल्मली वृक्ष के समान होते हैं, नाभि से नीचे के अंग मोटे और बड़े, और उसके ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, मतलब दिखने में ही वो ख्याल में आ जाता है, उसे स्वास्थ्य संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है, पर्टिकुलर वाला, बेंड वाला या कुछ उसका, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बौना होता है, एकदम ठिंगना, उसे वामन संस्थान कहते हैं। अपन जनरली 3 फीट वाले, 3.5 फीट वाले ऐसे देखते हैं छोटे छोटे, तो इनके वामन संस्थान का उदय, उस कर्म के उदय से बौना बन जाता है, कुबड़ा कुब्जक संस्थान। और हुंडक संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते, मतलब प्रॉपर कोई आकार नहीं होता है, अर्थात किसी खास आकृति वाले नहीं होते, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। मतलब शरीर आदि की रचना यहाँ पे मेरे पढ़ने में नहीं है, श्वेतांबरों के शास्त्र में कहानी आती है, कोई जीव ने पूर्व में बहुत खराब पाप कर्म किए थे, तो वो अच्छे घर में जन्म को आता है, और उसका शरीर बहुत बेढब होता है, और वो पड़ा रहता है। और उनकी कहानी में ऐसा आता है, गौतम गंधर्व या कोई विशेष पुरुष
उसको उद्बोधन देने के लिए खास समूह शरण से भेजते और आते हैं, उन्होंने जैसी कल्पना की होगी, तो उसका शरीर में एकदम दुर्गंध भी आती है, शरीर का मांस आदि अलग तरह से पड़ा रहता है। वो सब पूरी विशेष चर्चा उनके आगमों में वहाँ आई हुई है। यहाँ पे मैंने ये सब पढ़ने में नहीं, किसी को पता होगा तो बता सकते कि मुंडन संस्थान का किसी का है। वो जो अन्यमति के इसमें गुरु को भी मानते हैं, उनको 8 वक्र थे और वो बेंड होते 8 प्रकार के, तो उनके कह सकते स्थूल रूप से हुंडक संस्थान कह सकते हैं। तो ये इन कर्म उदय से आते हैं। तो सामान्यता आज का समय आ गया है, चर्चा का सारांश आज का इतना ही है। ये सब जो शरीर अंग उपांग बंधन निर्माण ये आदि जो भी मिलते हैं संघात, और ये सब उस अनुसार मिलते हैं। इसमें सब कर्म का और इनका निमित्त निमित्त जीव इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जीव अगर इसको इस शरीर आदि को कर्ता माने और इसमें कुछ हो जाए और आर्थ ध्यान करे तो नए बंध तीव्र होंगे। और शरीर मान लो रूपवान आदि मिल गया और उसमें खुश होकर रौद्र ध्यान करे तो नए बंध खराब हो गए। दोनों दुर्गति के कारण है। तो ज्ञानी जीव ये शरीर का और द्रव्य कर्म का, नाम कर्म की प्रकृति का और शरीर का निमित्त निमित्तिक संबंध जान के सहज रहते, जैसा है उससे रहित अपने चैतन्य में ही अपनापन करते। तो इसमें ज्यादा रिश्ते नहीं। बाहर वाले कोई कुछ भी कहे कितना अच्छा आपका रूपान शरीर है, कितना खराब है, कितना क्या है, ये सब इसमें वो ना खुश होते ना दुखी होते। वो अपनी सहजता धारण करते हैं, अपने चैतन्य स्वभाव को ही, चैतन्य शरीर को ही अपना शरीर मानते। मैं चैतन्य शरीर कह रहा हूँ, सब जानबूझकर चैतन्य स्वभाव कह रहा हूँ, तो उसी को अपना मानना चाहिए। इसको समझ के इसके रिलेटेड खेद नहीं करना चाहिए। ये शरीर अंग वर्ण आदि आगे चलेगी चर्चा। ये आजकल ही जैसे बहुत बाहर खर्चा करते हैं, सब हम सैलून में चले गए, 500 रुपये खर्चा करके आ गए, उसमें हम शरीर का ये कलर, ये स्किन का कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए और ये सब ट्रीटमेंट में हजारों लाखों खर्च करते, माँ बाप भी परेशान होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। काश इतने पैसे लाए, काश ही खर्चा करें, नहीं मुझे करना ही है। इस चक्कर में लाखों के करोड़ों के खर्चे चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में भी और चाइना इधर उधर भी। इसमें नहीं उलझना चाहिए। नाम कर्म से जैसा मिला उसमें सहज रहना चाहिए। और भी कोई विशेष चर्चा है? भैया ये प्रश्न जैसे अपन नाम कर्म की प्रकृति पर वैसे ही आपसे बात है, कभी समझा नहीं, हमने पढ़ा था, पहली बार समझ रहे। तो मेरा ये कहना था कि जैसे अपन प्रश्न में ध्यान देते हैं 169 170, तो जब अपन नाम कर्म की प्रकृति पढ़ रहे हैं तो जाति किसे कहते हैं और फिर आगे जाति नाम कर्म किसे कहते हैं, तो बात तो दोनों प्रश्न एक ही माने गए हैं। नहीं, जाति नाम कर्म में नाम कर्म भी जुड़ गया और जाति में सिर्फ जाति को समझा रहे कि सदृशता। जैसे अपन कहते हैं ना मनुष्य जाति, तो वहां मनुष्य जाति मतलब सदृशता दिखती उनके धर्मों की एक जैसे। तो उस जाति की पहले परिभाषा की, क्योंकि जाति के अनेक अर्थ होते हैं। जाति के तो माता के कुल को भी जाति कहते हैं, बट यहाँ जाति नाम कर्म माता का कुल नहीं। हम क्या कहते हैं, जो 8 प्रकार के मद होते, कुल मद और जाति मद होते, तो वो जाति वो वाली जाति नहीं, यहाँ भिन्न है, इसलिए इसको पहले जाति का परिभाषित किया है। बाकी कुछ ठीक।